ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बनी है। इसके तहत देपसांग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन में जाएंगी। साथ ही यहां पेट्रोलिंग भी शुरू होगी। क्या है ये पूरा मामला? देपसांग में जिन जगहों पर भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, उनमें से कई जगहों पर चीनी सैनिक आकर बैठ गए। इस वजह से वहां भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रुक गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी उन जगहों पर अपनी तैनाती कर दी, जिससे कुछ पॉइंट्स पर चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग भी ब्लॉक हो गई। उधर डेमचौक में चीन ने उन जगहों पर नए टेंट लगाए जहां पहले उसके टेंट नहीं थे। चीन का कहना है कि ये उसके चरवाहों के टेंट हैं। हालांकि भारत का कहना है कि चीनी सैनिक हैं जो सिविल ड्रेस में वहां हैं। अप्रैल 2020 से पहले जिन एरिया में टेंट नहीं थे, ये उन एरिया में लगे हैं। बता दें कि 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर एक झड़प के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और कई चीनी सैनिकों की भी जान गई थी। इसके बाद भारत ने चीन पर कई पाबंदियां भी लगाई, जैसे कि सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध। दोनों देशों के बीच 4 साल से कोई सीधी उड़ान नहीं है। चीन भारत पर सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए दबाव डालता आ रहा है। सख्त वीजा नियम। सीमा पर झड़पों के मद्देनजर भारत ने चीनी नागरिकों के वीजा आवेदनों की जांच बढ़ा दी थी। सख्त वीजा नियमों का मतलब था कि चीन के विशेष इंजीनियर देश में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चीनी ऐप्स पर बैन और निवेश में कुछ बदलाव को भी जगह दी गई। जाते जाते बताते चले कि ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है। वोल्गा नदी के तट पर बसे रूस के शहर कजान में 22 से 23 अक्टूबर तक ब्रिक्स सम्मेलन है। संभावना है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी तक द्विपक्षीय बैठक की कोई सूचना नहीं है। माना जा रहा है कि सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा हो सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।